स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 7C स्टार्ट करेंगे और जो अभ्यास का नाम है वाणिज्य गणित। देखिए, इनमें इसके सवालों में आपका प्रतिशत के बारे में बताया गया है, यानी प्रतिशत के सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। तो आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था किस प्रकार से इसका हम प्रतिशत निकालते हैं, यानी प्रतिशत पूछता है तो प्रतिशत हटाने के बाद हम 1/100 का गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। 1/100 का गुणा कर देते हैं तो हमारा वो प्रतिशत निकल के आ जाता है कि वह कौन सी संख्या है ना। तो यहाँ पर देखिए, पहला सवाल बोला गया है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका, मतलब हमें वह राशि ज्ञात करना है जिसका 35% 280 है, 3/5 प्रतिशत 90 है और 0.25 प्रतिशत 600 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बड़ा ही सरल सवाल है और हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, हमें करना ये होगा कि यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है ना। माना वह राशि क्या है, x है। माना वह राशि बराबर x, ठीक है। माना वह राशि क्या है, x है। तो हमने क्या करना है, यानी x का, ठीक है, x का कर लेते हैं, गुणा नहीं लगाते, इसके बाद समझना। यानी x का 35% हमें निकालना है और किसके बराबर है, 280 के। तो x का मतलब क्या होता है, यानी गुणा, यानी 35 बटे आप प्रतिशत हटाओगे तो 100 नीचे बटे में लगा दोगे और बराबर आपका आ जाएगा 280। अब देखिए, ये गुणांक में है, बटे में है, तो इसके गुणांक में चला जाएगा, ठीक है ना। तो यानी, और ये इसके गुणांक में है तो ये बटे में चला जाएगा। थोड़ा सा एक स्टेप हम गैप कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास करना। यानी x बराबर 280 × 100 बटे 35 हो जाएगा, ठीक है ना। आप समझिए, इसके x के गुणांक में था, ये बटे में चला गया, ये बटे में था तो इसके गुणांक में चला गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि इसको हमें हल करना है, यानी काट के आप हल कर सकते हैं, इसका गुणा करके भाग देकर आप हल कर सकते हैं। हल करने की कई विधियां हैं, ठीक है ना। तो सबसे सरल विधि क्या हो जाएगी कि इसका हम भाग करा दें। 7 से देखो ये कट जाएगा, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 पन्ना 35 हो जाएगा। और फिर देखिए 8 पंचे यहाँ पर 40 हो गया ना, तो 8 पंचे क्या आ गया, 40 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका x बराबर कितना हो जाएगा, 800 रुपये। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि अतः वह राशि बराबर 800 रुपये होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए, दूसरा नंबर भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि माना वह राशि क्या है, x है। तो यहाँ x का क्या करते हैं हम, 3/5 प्रतिशत कर लीजिए और बराबर 90 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, x इंटू का मतलब गुणा, यानी 3 बटे क्या करना है हमें, 5 बटे क्या कर देना है, 100 कर देना है, ठीक है ना। यानी प्रतिशत हटाओगे, बटे में 100 लगाओगे। देखिए, इसके बटे में कुछ है नहीं तो इसके नीचे 1 मान लोगे तो पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 90। और x इंटू 3/500 हम इसको गुणा कर दिया डायरेक्ट, आपको समझ में आ रहा होगा कि 500 आ जाएगा और बराबर हम कर देंगे 90। अब देखो, इसके बटे में है तो गुणांक में हो जाएगा और ये गुणांक में है तो बटे में चला जाएगा। यानी x बराबर हम लिख सकते हैं 90 × 500 बटे 3। तो देखो 3 से ये कट गया, यानी 3 आ गया, यानी 30 हो जाएगा। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो 5 3 15 आ जाएगा और 3 0, यानी 15,000 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वह राशि कितनी आ गई, 15,000 होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने दूसरा नंबर, पहले का दूसरा भी सॉल्व कर लिया। अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि माना
माना व राशि क्या है, यक्स है, माना व राशि यक्स है, यानी यक्स का हम क्या करेंगे 0.25% कर लेंगे और बराबर 600 कर देंगे। प्रतिशत यदि हम का मतलब क्या होता है गुणा, तो यहाँ पर x इंटू 0.5 बटे हम क्या कर देंगे 100 और आ जाएगा आपका 600। अब जानते हो इसके बटे में है तो गुणांक में हो जाएगा, ये गुणांक में है x के तो बटे में चला जाएगा, क्योंकि हमें x का मान निकालना होता है। तो यानी x के हिसाब से ही हम इसको हल भी करते हैं। यानी 0 क्या आ जाएगा 5, दशमलव हटाओ और 2 0 और लगा लो, ठीक है ना। यानी दो अंक बाद दशमलव लगे थे तो 2 0 और लग जाएंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, भाग दे देना है। 25 चौको क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा, तो 6 चौक 24 आ जाएगा, ठीक है ना। 24 आ गया। अब देखो 4 0 हैं तो 4 0 आप लगा दीजिए, तो क्या हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 2,40,000 रुपये हो गए, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः वह राशि, ठीक है ना, अतः वह राशि 2,40,000 होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बड़ा ही सरल सवाल था, यानी का प्रतिशत हमें हटाना था और 100 लगाना था, बस सॉल्व कर लेना था। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका दूसरा नंबर बोला गया है कि किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना वह राशि बराबर x रुपये, ठीक है ना। कितने रुपए, x रुपये है। अब यहाँ पर जो कह रहा है उस हिसाब से लिख लीजिए। यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है ना। प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बोला है कि वह राशि मतलब यानी उसकी 5% का 5% बराबर 600 का 15% के बराबर है। यहाँ पर बात समझने का प्रयास करना। कह रहा है कि किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है। तो मतलब वह राशि हमने मान ली कि 100 रुपये है, तो इसका 5% 600 के 15% के बराबर है। तो इनको दोनों क्वेश्चनों को हमने क्या कर लिया, बराबर कर लिया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी x गुणते 5 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर 600 गुणते 15 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका ये है कि देखो दोनों तरफ तो बराबर 100 है, तो यदि क्वेश्चन हर के सापेक्ष बराबर होती है, बराबर के उधर उधर हर बराबर होते हैं, तो वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पर इसका गुणा करा दूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5x आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 15 छक्का 90, यानी 90 हो गया। आप 00 और लगा दीजिए। अब 5 का हमें क्या करना है, इसको भाग में ले जाना है, यानी x बराबर 9,000 बटे 5 और 18 पंचे क्या होता है 90, यानी 18 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि अतः वह राशि कितनी हो जाएगी 1800 रुपये है, ठीक है ना। यानी वह राशि कितनी है 1800 रुपये है। और इसी प्रकार से हम अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, कुल ज्ञात कीजिए कितने लोगों ने मत डाले, ठीक है ना। कितने लोगों ने मत डाले, तो 20% यहाँ पर मत नहीं डाले। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तीसरा नंबर सवाल है, तो लिखोगे एक चुनाव में मतदाताओं की संख्या
में मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं की कुल संख्या, ठीक है ना, कुल है यानी कितना है 7500 है, ठीक है ना, कितनी है 7500 है। अब देखो कितने प्रतिशत मत नहीं डाले, ठीक है ना, तो चुनाव में मत नहीं डाले लिखेंगे, चुनाव में मत नहीं डाले, तो यहाँ पर कितना दे रखा है 20% लोगों ने क्या किया है, मत नहीं डाला है। तो यहाँ पर अब पूछा गया है कि कितने लोगों ने मत डाला है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे चुनाव में कुल लोगों ने मत डाले, यानी चुनाव में मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं की संख्या बराबर कुल मतदाता माइनस कुल मतदाता का 20%, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें 20% इस पे घटा देना है। तो कुल मतदाता आपके पास कितने हैं 7500, और यहाँ पर माइनस कर देना है, और कुल मतदाता का हमें 20% निकाल लेना है, यानी 20% का मतलब 20/100। तो 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, ठीक है, दोनों 0 कैंसिल हो गए। आपके आगे कितना 7500 माइनस 75 दूना कितना होता है 300, और एक 0 आपका हो जाएगा यानी 3000। जब आप घटा दोगे, ठीक है ना, तो यहाँ जब घटाओगे तो आपका आ जाएगा 4 3 7, यानी 4500 लोगों ने मत डाले, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 75 दूना होगा 150, हमने गलती से लिख दिया 3000, यानी 1500 लोगों ने मतदाता नहीं डाले। तो यहाँ पर जब 1500 हम घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः चुनाव में लोगों ने 6000 मत डाले, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये तीसरा नंबर सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका बोला गया है चौथा नंबर कि खड़िया में 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन है कि 1 किलो खड़िया में प्रत्येक का ग्राम में बताइए। यानी 1 किलो खड़िया में कितने कितने ग्राम कैल्शियम है और कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि खड़िया में कैल्शियम की मात्रा कैल्शियम की मात्रा बराबर 40%, ठीक है ना। और खड़िया में कार्बन की मात्रा है 12%, ठीक है। और खड़िया में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 48%, ठीक है ना। और पूछा गया है कि 1 किलोग्राम खड़िया में कितना होगा। तो 1 किलोग्राम खड़िया बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम खड़िया बराबर होगा 1000 ग्राम, ठीक है ना। 1 किलोग्राम खड़िया बराबर 1000 ग्राम। तो यहाँ पर हम सबका अलग अलग ग्राम में हमें निकालना है, तो बड़ा आसान है, निकल आएगा। तो हम लिखेंगे कैल्शियम, खड़िया में कैल्शियम की ग्राम में मात्रा, खड़िया में
कैल्शियम की ग्राम में मात्रा बराबर 1000 गुणते 40%। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 1000 गुणते 40 बट्टे क्या कर देंगे 100, तो 0 से 0 कट गया, यानी कितना आ गया आपका 400 ग्राम आ गया। यानी खड़िया में कैल्शियम की जो मात्रा है वो 400 ग्राम है। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम कार्बन का निकाल लेंगे, तो लिखेंगे खड़िया में कार्बन की ग्राम में मात्रा बराबर 1000 गुणते 12% बराबर हो जाएगा आपका 1000 गुणते 12 बटे 100। तो ये 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कितना आ गया 120 ग्राम आपका आ गया। ठीक है। अब हमें ऑक्सीजन की मात्रा निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे खड़िया में ऑक्सीजन की मात्रा बराबर 1000 गुणते 48% है। तो अब यहाँ पर 1000 गुणते 48 बटे कितना आ जाएगा 100, 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 480 ग्राम। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका बड़ा ही सरल सवाल था। तो अलग अलग सबकी मात्रा ग्राम में निकाल ली गई। चौथे नंबर पर देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका बोला गया है 5वां, एक गांव की जनसंख्या 1200 है, इसमें से 40% पुरुष और 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं। तीनों की अलग अलग हमें जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सबकी अलग अलग लिख लेंगे। यहाँ पर दिया गया है 5वां नंबर, लिखेंगे एक गांव में कुल जनसंख्या, एक गांव में कुल जनसंख्या बराबर है 1200। ठीक है ना, 1200 है। इनमें से क्या है 20% 40% पुरुषों की जनसंख्या, लिखेंगे पुरुष की जनसंख्या बराबर 40%। ठीक है। और स्त्रियों की जनसंख्या प्रतिशत में हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत दे रखा है, तो प्रतिशत में यहाँ 30% है। अब शेष क्या है, बच्चे हैं, तो शेष बच्चों की जनसंख्या, शेष बच्चों की जनसंख्या प्रतिशत में। अब देखिए प्रतिशत हमारा टोटल कितना होता है 100 का। ठीक है ना। तो 100 और माइनस कर देंगे, कितनी है पुरुष की जनसंख्या, यहाँ पर दोनों पुरुष और हम स्त्री लिखे देते हैं, आप समझ लेना। ठीक है। तो यहाँ पर 100 माइनस हो जाएगा आपका 40 प्लस 30। ठीक है। तो यहाँ पर आ गया टोटल 70, तो 70 हम घटा देंगे, तो यहाँ पर 30% क्या आ जाएंगे, हमारे बच्चे भी आ जाएंगे। ठीक है ना। 30% क्या आ गए, बच्चे आ गए। अब हमको सबको अलग अलग निकाल लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे गांव में पुरुषों की जनसंख्या, गांव में पुरुषों की जनसंख्या बराबर 1200 का
40%। तो अब हम 1200 का 40% निकाल लेंगे, यानी 1200 इंटू 40 बटे क्या आ जाएगा 100। तो 0 से 1 0 एक कैंसिल, बार चौक 48 यानी 480 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, स्त्रियों की निकालना है। तो स्त्रियों की जनसंख्या हमारी क्या आ जाएगी, बराबर 1200 का 30%। ठीक है, तो 1200 गुणते 30 बटे क्या आ जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल, और बांटते ही 36 हो जाएगा, यानी 360 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से बच्चों की भी देखिए 360 ही निकलेगी, क्योंकि 30% जब स्त्री की निकली 360, तो बच्चे की भी निकलेगी। यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों की जनसंख्या। ठीक है ना, बच्चों की जनसंख्या यानी 1200 का 30% बराबर 1200 गुणते 30 बटे 100। तो 0 से 0 एक कैंसिल हो गया, और बाढ़ते ही 36 यानी 360 इसकी भी आ गई। ठीक है ना, तो यानी हमने सबकी अलग अलग जनसंख्या निकाल ली, यानी पुरुषों की जनसंख्या 480 आ गई, और स्त्रियों की 360 आ गई, और बच्चों की भी 360 आ गई। उम्मीद है आपको 5वां नंबर सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं अगला। देखिए 6वां नंबर आपका सवाल बोला गया है कि एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत और तथा शेष कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा कितनी दी है, 168 ग्राम है, तो मिश्रण की कुल मात्रा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना, यानी कुल मात्रा कितनी है। तो यहाँ पर लिखिए, लिखना है कि मिश्रण में लोहा का प्रतिशत, देखिए प्रतिशत ही दिया गया है। ठीक है ना, तो प्रतिशत ही लिखेंगे हम। तो प्रतिशत कितना दिया गया है, 20% है। ठीक है, और मिश्रण में रेत का जो है प्रतिशत, रेत का प्रतिशत है वो है आपका 38%। ठीक है ना, क्या है, 38% है, और शेष क्या है, कांच है। तो यहाँ पर हम मिश्रण में कांच की प्रतिशत निकाल लेंगे। मिश्रण में कांच का प्रतिशत, आप एक बात ये समझिए, कुल प्रतिशत कितना होता है, 100। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम 100 करेंगे माइनस 20%, यानी कितना है, यानी इन दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी 20 प्लस 38 कर देंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं कि रेत का, लोहे का प्रतिशत मिश्रण का प्लस रेत का प्रतिशत मिश्रण का। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों को हमें जोड़ना है और इस पर घटा देना है। तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 58। ठीक है ना, कितना आ गया, 58%। आप जब घटा दोगे तो ये आ जाएगा आपका 42%। तो रेत का जो प्रतिशत है वो आपका कितना आ गया, 42%। ठीक है, अब यहाँ पर कांच का जो प्रतिशत है 42% है, और यहाँ पर दे रखा है कि यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम है, तो मिश्रण बताइए। यानी हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर दिए रखा है कि मिश्रण में कांच की मात्रा बराबर 168 ग्राम है। ठीक है ना, तो 168 ग्राम है जब, तो हम क्या करेंगे, इसका हम 42% निकाल लेंगे, बराबर कर देंगे 168 ग्राम का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माना मिश्रण क्या है, माना मिश्रण बराबर x ग्राम। ठीक है, यानी हमने x ग्राम मान लिया, तो इसका x का 42% कितना है, 168 है। यानी हम लिख सकते हैं कि x का 42% क्या है, 168 ग्राम है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी x इंटू 42 बटे
100 हो जाएगा, बराबर आपका आ जाएगा 168। अब देखिए गुणांक ये बटे में है तो गुणा में चले जाएगा, ये गुणांक में है तो बटे में आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 168 गुणते 100 बटे आ जाएगा आपका 42। तो अब 42 चौको कितना होता है 168, यानी 4 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा 400 ग्राम। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः मिश्रण की मात्रा, अतः मिश्रण की मात्रा कितनी है 400 ग्राम है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका 6वां नंबर अच्छे से समाप्त होता है और उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका बोला गया है 7वां नंबर, वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 42%, अंग्रेजी में कुल 32% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। क्या बोला गया है कि अनुत्तीर्ण हुए। यदि 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 760 हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो दिया है पहले वो लिख लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 7वां नंबर, गणित में अनुत्तीर्ण होने वालों की प्रतिशत। वार्षिक परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में गणित में अनुत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत। ठीक है ना। प्रतिशत कितना दे रखा है 42%। ठीक है ना। कितना है 42% है। और वार्षिक परीक्षा में अंग्रेजी में क्या है, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत कितना है 32% है। और क्या है दोनों विषयों में, है ना। वार्षिक परीक्षा के दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत कितना दे रखा है 12% है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। और कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी है। कुल उत्तीर्ण होने वालों विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी की संख्या बराबर दे रखी है 760। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, सबका हमें निकाल लेना है कि कैसे क्या है। यानी देखिए उत्तीर्ण दे रखा है, अनुत्तीर्ण कितना है 38%, 42%। तो अब जब इसको हम घटाएंगे 100 में तो उत्तीर्ण का कितना आ जाएगा 58%। ठीक है ना। इसी प्रकार से इसका आ जाएगा टोटल, इस पे क्या कर देंगे हम घटा देंगे। ठीक है। तो आप इसको समझिए कि अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत। ठीक है ना। उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। ठीक है। अब यहाँ पर आप समझने का प्रयास करना। देखिए कुल प्रतिशत कितना होता है 100। तो यहाँ पर हम 100 में क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे तो ये 42%। ठीक है। अब फिर क्या करना है, इसको हमें जोड़ देना है। और इस पे भी हम क्या करेंगे, 100 में हम 32% घटा देंगे। और फिर हमें यहाँ पर घटाना है क्योंकि यहाँ दोनों विषयों में पास है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 100 माइनस कितना कर देंगे 12। ठीक है ना 12%। ठीक है। तो अब देखिए यानी हम 100 में ये घटाओगे 42 तो आ जाएगा 58, और प्लस 100 में 32 घटाओगे तो आ जाएगा कितना 68 आ जाएगा। और माइनस इसको जब घटाओगे तो आ जाएगा आपका 88।
ठीक है। अब दोनों को ऐड जब करोगे, एक देखिए 8 8 16 और 6 6 12 126 आ गया, माइनस कितना हो गया 88। जब इसको आप घटाओगे तो आ जाएगा कितना 38%, ठीक है ना। तो उत्तीर्ण होने वालों की संख्या कितनी आ गई 38%, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है कि कितने विद्यार्थी बैठे। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी बैठे बराबर x, ठीक है ना। तो x है तो x का कितना है 38% क्या हुए उत्तीर्ण हुए हैं कितने 760, यानी हम निकालेंगे x का 38% बराबर 760। तो x गुणते 38 बटे हो जाएगा आपका 100 बराबर 760। अब यहाँ पर क्या करना है, इसके गुणांक में बटे में है तो गुणांक में हो जाएगा या इस पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 760 इंटू 100 हो जाएगा बटे 38 आएगा, 38 दूना होता है 76, तो यहाँ कट गया, यहाँ पर आ गया कितना 2000, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख लोगे कि अतः वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी बैठने की संख्या कितनी है 2000 है और प्रतिशत उत्तीर्ण होने का 38 है, ठीक है ना। देखिए अगला सवाल 8वां नंबर बोला गया है कि एक गांव की आबादी 4000 है, इनमें से 500 लोग प्रदूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं। गांव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक गांव की आबादी कितनी है, 8वां सवाल है इस चैप्टर का लास्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे एक गांव की आबादी कितनी है 4000 है, ठीक है ना। अब पीलिया रोग से पीड़ित कितने हैं, पीलिया रोग से पीड़ित लोग हैं कितने 500, ठीक है ना। तो हमें अब प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर पीलिया रोग से पीड़ित का प्रतिशत लिखेंगे, पीलिया रोग से पीड़ित का प्रतिशत बराबर पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या, पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या बटे गांव की कुल आबादी, गांव की कुल आबादी गुणते 100। तो देखिए यहाँ पर पीड़ित कितने हैं 500 हैं, ठीक है। बटे आपका कितना आ गया 4000 आ गया, गुणते कितना हो गया 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये कैंसिल हो गया। तो आपका देखिए कितना आ गया 50/4 आ गया। इसको जब डिवाइड करोगे तो 4 एक कम 4 1 बचा, तो हो गया कितना 10। तो 8 4 दूनी 8, फिर कितना बचा यहाँ पर 2 बचा, तो 4 पंचे 20, यानी 12.5% आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया 12.5%। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः पीलिया से पीड़ित व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है 12.5% है। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। ये चैप्टर 7.C का मतलब 7C का लास्ट सवाल था 8वां नंबर। उम्मीद है आपको क्लास भी पसंद आई होगी, सवाल भी सब समझ में आए होंगे। इस समझ में आए हैं तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।